फिर देखो ऐसे लीडरों को ये आप शनाब बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कंगना रनौत ना मेरे को लगता है थोड़ा सा स्क्रू उसका कहीं ढीला है, क्योंकि ऐसे लीडर को ऐसी ऐसी जो है वो बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है डिसेंसी दिखानी चाहिए, क्योंकि जो किसी के इश्यूज हैं उसको इस तरह से एड्रेस करना कि ये 100-100 रुपए में आती है या 2-200 रुपए में आती है। मेरा ख्याल है कि किसी भी कम्युनिटी की या किसी इंडिविजुअल की भी रादर किसी को भी ऐसा डिस्ग्रेस करने की कोई कानून जो है वो अनुमति नहीं देता। राहुल गांधी को लेकर अभी एक अपडेट आई है कि राहुल गांधी को इस्तीफा देने पर डिप्टी मैनेजर का तबादला कर दिया गया, सेवादार तथा वाचक सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसजीपीसी महिला सदस्य बोली है, पोते को दादी के गुनाहों से मत जोड़ो। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ कि अगर एसजीपीसी मेंबर ने ये बयान दिया है, तो मेरा ख्याल है हमें इतनी छोटी सोच पे नहीं जाना चाहिए। मेरा तो ख्याल है डिप्टी कि हमें मैनेजर का तबादला और तथा वाचक सस्पेंड। अनफॉर्चुनेट है, ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी गुरुद्वारा साहब में आता है, गुरुद्वार के चारों जो द्वार है वो इस बात का प्रतीक है कि हम किसी को मना नहीं करते, किसी किसी जात, किसी धर्म, किसी समुदाय से कोई भी आए, मेरा ख्याल है कि चारों दरवाजे जो है वो जो हरमंदिर साहिब के और दूसरे गुरुद्वारों के खुले हैं। तो इसीलिए जो ये जो धर्म है उसको विशाल धर्म कहा जा रहा है। अगर हम इतनी छोटी सोच रखेंगे तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं हम, मेरा ख्याल, धार्मिक एंगल से भी जस्टिस नहीं कर मतलब पाएंगे। कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो बनाया जा रहा है राजनीतिक पार्टी की तरफ से, या लग रहा है कि एसजीपीसी जो कर रही है वो सही कर रही एसजीपीसी नहीं सही कर रही, ये अनफॉर्चुनेट है कि इंडिपेंडेंटली, वैसे धामी साहब ठीक पढ़े लिखे इंसान हैं, मेरा ख्याल है उनको इस नज़रिए से देख के ही बात करनी चाहिए। ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਅਤਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ नहीं। लेकिन अगर बात की जाए तो क्योंकि मुद्दा जो उठ के आया एसजीपीसी द्वारा अब जो सरोपा भेंट किया गया था राहुल गांधी को, उसे लेकर एसजीपीसी प्रधान ने निर्देश जारी कर दिए हैं जांच के लिए। और ये भी कहा गया है कि ये सरोपा जो नहीं दिया जाना चाहिए था, इस पे भी अब कई पार्टियों के बयान भी आए हुए हैं। कहते हैं कि जो एसजीपीसी का प्रधान उसके हिसाब से चलना चाहिए था, लेकिन सरोपा दे दिया। अब ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, या फिर धार्मिक मुद्दे को लेकर आगे बढ़ाया। देखो पता नहीं हमारी ना सोच इतनी सौड़ी हो गई है, इतनी छोटी हो गई है कि हम हर चीज़ को ही एक पॉलिटिकल एंगल से जोड़ के देखते हैं। तो ये जो कहीं न कहीं ये जो सरोपा दिया गया है, सरोपा वो बेसिकली जब कोई भी गुरुद्वारा साहब में आता है तो एक ऑनर के लिए जो है वो सरोपा दिया जाता है। इसका और इससे ज़्यादा वो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एसजीपीसी हो चाहे अकाली दल हो, ये ऐसी बातों को एक इशू बना के लोगों में खड़ा रखते हैं। मेरा ख्याल है कि एक एसजीपीसी मेंबर ने भी इसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं कि भाई अगर राहुल गांधी को सरोपा दिया गया है उसका उसके साथ जो 84 के साथ कोई लिंक नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ऐसी छोटी सोच को हमें नकारना चाहिए, हमें बड़े इश्यूज की बात करनी चाहिए। अगर बात की जाए तो गुरपंत सिंह पन्नू द्वारा वहां पर जो डीसी कॉम्प्लेक्स है वहां पर चलो स्लोगन लिखवा दिए गए। अगर रेलगाड़ी पर स्लोगन लिखवाए गए, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं कि रेलवे में रेलगाड़ी पे लिखा हुआ था डिब्बे पे, और पहले वो स्टेशन खड़ी रही, अमृतसर से गाड़ी चली, ब्यास में जाके पता लगता है जलंधर रुकी जाती है, स्लोगन हटाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रेलवे लूप होल्स आपको नजर आ रहा है इसमें। क्या स्लोगन है तो क्योंकि देखिए आतंकी है तो देखिए आतंकी कुछ भी कर देखो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में जो शरारत करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं लिख जाते हैं और अथॉरिटीज इसका कोई संज्ञान नहीं लेती। सो मेरा ख्याल है कि इसको इस एंगल से ज़्यादा नहीं देखना लेकिन चाहिए। राजा बिडिंग और जो औजला है सांसद अमृतसर से, उन्हें लेकर धमकाना, उसके बाद ये भी बता देना कि ये जो दीपावली आएगी काली दीपावली होगी, ब्लैकआउट किया जाएगा,
मतलब एक आतंकी ऐसी धमकी दे रहा है, शरेआम बाहर बैठा यहाँ पर कुछ करवा रहा है। लग रहा है कि पंजाब सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट देखो पर उसको देखो उसके ऊपर सारी कार्रवाई करनी चाहिए। सारी एजेंसी जो है वो सतर्क है। सरकारें भी इसके ऊपर अलग अलग से काम करती है। सो मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को नकारना चाहिए, इनकार करना चाहिए। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी अभी भी लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन जब से आए उसके बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लग रहा है कि टारगेट किया गया। देखो मेरे को लगता है इज लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा। और जो राहुल गांधी को जितना कभी मैं समझता हूँ कि वो ग्राउंड रियलिटी को सेस करके ही जो है वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीडर ग्राउंड लेवल पे सेस नहीं करते और लोकसभा में या विधानसभा में उसका तर्जमा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा लीडर है जो बिल्कुल लोगों के बीच में जाके उनकी जड़ से क्या समस्या है उसको समझ के तो उसको उसका तर्जमा जो करता है। और मेरा ख्याल है कि अभी जो उन्होंने जो हड़ पीड़ित लोग हैं और उसकी जो फर्स्ट टाइम असेसमेंट है जहाँ फर्स्ट टाइम उनके पास इंफॉर्मेशन है उसका तर्जमा जब वो लोकसभा में करेंगे आने वाले सेशन में तो मेरा ख्याल है उनके दिमाग में उसकी बेहतर पिक्चर होगी इंस्टेड कि जो सिर्फ एक हवाई सर्वे से कुछ सिलेक्टिव लोगों के बीच में चले गए। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि मेरे को जो रावी पार कुछ गांव है उनमें जाने दिया जाए। अगर राहुल गांधी अपने देश में सेफ नहीं है तो फिर अल्टीमेटली हमारी जो एजेंसीज है हमारी जो सरकारें हैं वो क्या काम करती हैं। भाजपा ये नेता दिल्ली ने में ये कहा है ये कि दिल्ली सिक्योरिटी रीजन कारण उन्हें वहां नहीं जाने दिया क्योंकि बॉर्डर एरिया था। नहीं, और मनोरंजन कालिया का स्टेटमेंट है। यार देखो वो सारा कुछ ये कहते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे गांव हैं। अगर हमारे गांव में हमारा एक लीडर सिक्योर नहीं है तो वहाँ के लोग जो वहाँ रहते हैं उनके बारे में हम क्या सोचते हैं। मैं यही तो भाजपा को बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब वो जो 7-8 गांव हैं उनके जो लोग हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए उनकी कोई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर अगर ऐसी बात है तो मेरा ख्याल है उनको सिक्योर करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि यही मैसेज जो है वो राहुल गांधी देना चाहते थे। देखो सरकार अलग-अलग स्लोगन्स ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੇਨ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਲੋਗਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 1000 ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 1158 ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਰੋਗੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਧੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਔਰ ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇਵੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਨਾਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਰਾਦਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਲ ਪਾर्टी मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ अगर ਜ਼ਰੂरत ਹੈ। गल करें तो प्रगति जी, तो अभी जितनी भी तकरीबन लेबर है वो वापस जा रही है, गाड़ियां भर भर के वापस जा रही हैं। तो अगर लेबर चली जाती है तो उद्योगपतियों को तो जो नुकसान होगा, लग रहा है कि फिर पंजाब में जो फसल वगैरह लगाते थे या फसल काटते थे, देखो उसमें कोई दिक्कत आएगी, परेशानी? मैं जो पहले भी बात कही है मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ कि इसको ऑल पार्टी मीटिंग बुला के उसमें फैसला करना चाहिए। देखो हिमाचल में, हरियाणा में, राजस्थान में कोई बाहर के लोग जो है वो ज़मीन नहीं खरीद सकते। अच्छा, बहुत सी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है। अगर वैसा कानून आने वाले समय में, क्योंकि जब जो अब तक हो गया उसको रिवाइंड नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आगे आने वाले समय में उसके लिए हमें प्रिकॉशन जो है वो लेने चाहिए, और ऑल पार्टी मीटिंग बुला के उसमें ये फैसला जो है वो लेना चाहिए। अगर बात की जाए तो पंजाब के खडूर साहिब में 10 दिन में नशे से 4 मौतें हो चुकी हैं। 2 बच्चों के पिता थे, मन्ना मरने वाला जो था। लेकिन अगर बात करें तो खडूर साहब से जो सांसद है वो तो पहले ही जेल में बंद है। तो ऐसे में लग रहा है कि सरकार जो नशे को लेकर अभियान था, वो अब तो कह रहे हैं कि हमने ये बहुत सक्सेसफुल कर लिया है, फिर भी मौतें हो रही हैं, नशा अभी भी देखो बिक रहा है। वन अनफॉर्चुनेटली जो ये लीडर कहते हैं ना, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा था, उसके बाद केजरीवाल ने कहा था कि हम 4 महीने में खत्म कर देंगे। यार मैं शुरू से ये कहता हूँ कि दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव कम सोशल प्रॉब्लम। ये अकेली एडमिनिस्ट्रेटिव की प्रॉब्लम नहीं है, सोशल प्रॉब्लम भी है, एग्रेसिव यूथ है, हमें उनको कहीं ना कहीं अल्टरनेट देने की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये सोशल स्ट्रक्चर भी हमारा ठीक करने की ज़रूरत है, तभी आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो एग्रेसिव जीन्स है वो कहीं ना कहीं उसकी जो टर्निंग है वो कहीं इस तरफ चली जाती है जहां लोग ड्रग्स में और नशे में ज़्यादा चले जा रहे हैं। लेकिन पंजाब सरकार या पंजाब के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम काफी हद तक इसमें कामयाब हुए हैं, जो पंजाब में नशा कम हो चुका है एक्चुअली और जो देखिए, रहता है वो भी कम हो जाएगा, और जो नशे के सौदागर हैं वो पकड़ पकड़ के जेल में डाल दें। देखिए जो जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को दिल्ली में ये लगता है कि शायद 2014 से पहले हिंदुस्तान है नहीं था, इनको ये लगता है कि शायद 2022 से पहले शायद पंजाब भी नहीं था। सो ये ऐसा प्रोजेक्शन कर रहे हैं। एक काम इन्होंने अच्छा किया है जो मैं उनकी कहता हूँ कि यार इन्होंने 100 करोड़ से मीडिया का बजट 11-1200 करोड़ कर दिया। उसमें भी 500 करोड़ पंजाब के लिए और 700 करोड़ जो है वो दूसरे स्टेट्स के लिए है। ये पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हमने पंजाब में पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन वैसे हमसे समझदार जो है हिमाचल वाले हैं इस चक्कर में, उन्होंने इनको बिल्कुल मुँह नहीं लगाया, क्योंकि ये सोशल मीडिया और ये सिर्फ़ प्रचार की वजह से राज करना चाहते, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है।